जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे दो भर्तियाँ प्रदेश लेवल में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर हैं। सबसे पहली भर्ती है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिसका अभी हाल फिलहाल में पेपर रद्द हुआ है। दूसरी भर्ती है यूपी पीएससी आरओ एआरओ। यहाँ पर मैं सभी अभ्यर्थी किसी भी भर्ती के हों उन सभी अभ्यर्थियों को मैं ये बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी भी भर्ती की अगर चीज़ें वायरल हो रही हैं तो वो इन्हीं दोनों भर्तियों की हैं। तो इस भर्ती की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सारे ही अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो के अंदर बने रहें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है फिलहाल, तो आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर था वो रद्द हो चुका है। धांधली इतने बड़े पैमाने पर थी कि यूँ कहा जा सकता है कि 8 से 10 लाख अभ्यर्थी जो ऐसे थे, उन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन की आंसर की हासिल की और उसके बाद उसमें ना जाने कितने क्वेश्चन सही किए। यूँ भी कहा जा सकता है कि 140 भी सही हो सकते थे, 145 और कुछ के तो 150 में 150। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अन्य अभ्यर्थियों के मामले, ये सारे अभ्यर्थी जो हैं वही टॉप मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लेते हैं। तो इस पर राज्य सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर जाकर इस पूरी परीक्षा को, यानी 4 पालियों में होने वाली सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब उसके बाद इसकी नई एग्ज़ाम डेट जल्द ही अनाउंस होगी, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन इसका किसी प्रकार से भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जबकि 6 महीने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई कि 6 महीने के भीतर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस संबंध में अगर भर्ती बोर्ड द्वारा या किसी प्रकार से भी कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक जानकारी निकलेगी तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो इसलिए आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी पुलिस भर्ती की री एग्ज़ाम डेट अगर आप चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरा पहलू अगर इसका देखते हैं तो यूपी पीएससी आरओ एआरओ, जिसके लिए कुल 12 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 12 लाख अभ्यर्थियों ने इसका एग्ज़ाम दिया कुल 445 पोस्ट के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। आप जानते हैं कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ प्रदेश लेवल की प्रशासनिक सेवा से संबंधित है और ये इतनी बड़ी पोस्ट के बावजूद इसमें जिस प्रकार से साल्वर गैंग ने, यानी कि धांधली करने वालों ने इसमें धांधली की है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इसमें समझो कि प्रशासन के साथ खिलवाड़ किया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एक प्रदेश लेवल के उच्चाधिकारी होते हैं उन ऐसी पोस्टों के लिए भी धांधली यूपी में पॉसिबल है, हुई है। आखिर क्यों हो रही है इतनी धांधली? और यूपी पुलिस में अगर बात करते हैं तो इसमें अभी भी साल्वर गैंग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और ना जाने अभी कितनी ऐसी एजेंसीज़ हैं, यानी कितने ऐसे जो हैं साल्वर गैंग हैं जिनको गिरफ्तार करना अभी बाकी है, जो कि यूपी पुलिस में अच्छे ढंग से पेपर में धांधली करवा देते हैं और उनका पर्दाफाश भी नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी दिन ब दिन रोज़ हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन्होंने, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मानना था कि उनके पेपर अच्छे गए थे, यानी 130 क्वेश्चन तक भी किए हैं ईमानदार अभ्यर्थी, तो उनका ये मानना था कि उनका पेपर अच्छा गया है और ये धांधली की वजह से जो पेपर रद्द हुआ है ये गलत हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि वो ऐसा उनका मानना है कि क्या अब पेपर में धांधली नहीं होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने कड़े जो है आदेश पारित दिए हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इसमें सज़ा भी हुई है। तो अगर इस चीज़ को वो एक एग्ज़ाम्पल मानते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन जिसको अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार का अगर ज़रा सा भी ख्याल नहीं है तो ही वो इस भर्ती में धांधली करेगा। और 60,000 पोस्ट पर यूँ भी नहीं कह सकते कि पूरी 60,000 पोस्ट सेफ़ है। कुछ पोस्टों पर धांधली अभी भी हो सकती है, जिस प्रकार से साल्वर गैंग अभी भी सक्रिय हैं, जब तक कि हर एक साल्वर गैंग की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। फ़िलहाल अभी तक इस पर किसी प्रकार का जो है ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है कि क्या यूपी पुलिस पेपर में इस बार किस प्रकार से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड होगा या फिर ऑफलाइन मोड होगा या फिर हाइब्रिड मोड कराया जाएगा। तो हर पहलू पर जो सेंधबाजी वाले कैंडिडेट होते हैं, जो सेंधबाजी कर लेते हैं, तो उनका भी स्तर उसी लेवल का होता है। अभी ऑफलाइन में देखा आपने कि जगह जगह पेपर आउट हो गया, ऑनलाइन में भी होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम से वो पेपर को लीक करके और उस पेपर को सॉल्व कर देते हैं। अगर हाइब्रिड मोड में पेपर कराया जाता है तो क्या इसमें भी किसी प्रकार से
कोई भी इसमें ऑप्शन ऐसा होता है कि हाइब्रिड मोड को भी दूषित कर सकते हैं। तो इस पर अभी सरकार का अंतिम निर्णय बाकी है कि इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या चेंज होगा, क्या एजेंसी चेंज होगी, क्या एजेंसी से पूछताछ में एजेंसी भी इसमें मुलविस पाई जा रही है कि धांधली में वो भी शामिल थी। हर तरह के सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। फिलहाल मुद्दा उठता है कि आपका RORO का पेपर। दोस्तों, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर प्रदेश के एक बहुत ही जाने माने शहर प्रयागराज में RORO का धरना प्रदर्शन चल रहा है और सभी शिक्षकगण जो कि एक बड़े पैमाने पर सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले शिक्षक भी इसमें इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि, और आपको बता दें कि UPP कांस्टेबल में जो सबसे बड़ा चेहरा रहे प्रोटेस्ट में विवेक सर, ऐसे लोगों का भी इस भर्ती को समर्थन मिला है। तो क्या इस भर्ती को भी रद्द करना पड़ेगा सरकार को, या फिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, मैं आपको 2 मिनट में इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ये जिस प्रकार से प्री लेवल के पेपर को 12 लाख रुपए में 12 लाख कैंडिडेट की उम्मीदों को, यानी कि उनके सपने को तार तार करती है ये धांधली, तो क्या राज्य सरकार इस पर भी ऐसे कड़े निर्णय ले सकती है? तो इस पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से धांधली इसमें भी वायरल हुई है, सरकार ने और आयोग ने, यानी UPPSC आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि एक राज्य स्तर का प्रशासनिक स्तर की भर्ती यानी उच्च अधिकारियों की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालता है, तो उसमें RORO की जो पोस्ट थी उसमें पेपर लीक का मामला पूरी तरह से प्रदेश में आया है। और इस बात को आयोग अपने स्तर से जांच कमेटी गठन करके उसकी जांच करवा रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से भी वो संतुष्ट नहीं हो पाया। जब उसे संतुष्टि नहीं मिली तो अभ्यर्थियों के लिए एक पोर्टल ओपन किया गया, और अभ्यर्थियों के लिए जो पोर्टल ओपन किया गया तो उस पोर्टल में भी अभ्यर्थियों के द्वारा इस बात को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की गई है कि अगर अभ्यर्थियों के पास ऐसे कोई भी साक्ष्य मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करने के लिए काफ़ी हो कि इस भर्ती में पेपर लीक या धांधली या फिर आंसर की वायरल हुई है, तो उन चीज़ों को पेश करें। उसके लिए निर्धारित समय भी तय किया गया और अभ्यर्थियों ने इस पर जमकर चीज़ें पहुँचाईं। अब आयोग उन साक्ष्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि या इस बात की जांच में जुटी है कि अंततः क्या हो सकता है कि इस भर्ती का पेपर क्या वाकई वायरल हुआ है या फिर इसकी सिर्फ अफवाह है। तो इस पर आज अंततः इसका निर्णय देखने को मिल सकता है इस संबंध में कि क्या होगा, क्या ये पेपर वाकई निरस्त होगा या फिर इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिन भी भर्तियों के कैंडिडेट हैं, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी भर्ती संबंधित बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी। अभी तक जितनी भी भर्तियों की अपडेट्स रही हैं सभी को मैंने सही समय पर सटीक एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने पेश किया है। आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें सभी ग्रुप्स में, सभी उन अभ्यर्थियों के साथ जो कि इन भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको ऑथेंटिक जानकारी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्त वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।